दोस्तों ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे कि आप किसी भी मोटर को चाहे तो आप एल्यूमिनियम में रिवाइंड कर सकते हैं और चाहे तो कॉपर में रिवाइंड कर सकते हैं। और उसका क्या तरीका होता है, यानी उसमें कौन सा नंबर एल्यूमिनियम में डाला जाता है और कौन सा कॉपर में डाला जाता है और कितनी टन डाली जाती है, ये सब कुछ इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और इस वीडियो को मैं स्पेशल तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिससे कि आपको किसी भी वक्त किसी भी मोड़ पर किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कितने सारे फ़ैन हैं और इन सभी की मैं वाइंडिंग डेटा के बारे में बताऊँगा और उसमें एल्यूमिनियम के बारे में बताऊँगा और कॉपर के बारे में भी बताऊँगा कि एल्यूमिनियम में और कॉपर में कौन कौन सा नंबर यूज़ किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। ये देखिए ये मेरे पास है एक सीलिंग फ़ैन। तो जब हम सीलिंग फ़ैन को रिवाइंड करते हैं तो वहाँ पर हमें इसमें 35 या 36 नंबर को डालना होता है, यानी अगर इसकी कोर मोटी होती है तो वहाँ पर हमें 35 नंबर कॉपर यूज़ करना होता है और अगर इसकी कोर पतली है तो वहाँ पर हमें 36 नंबर कॉपर वायर यूज़ करना होता है। और इसमें टन डालते हैं 370 और 390। तो मान लीजिए अगर हम इसको एल्यूमिनियम में रिवाइंड करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो वहाँ हमें सिर्फ इसका जो वायर गेज है वो एक नंबर घटा देना होगा। यानी कि अगर इसको हम 35 नंबर से रिवाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इसको 34 नंबर एल्यूमिनियम से रिवाइंड करेंगे और जितनी टन इसमें कॉपर में डाली जाएंगी उतनी ही टन इसमें एल्यूमिनियम से भी डाली जाएंगी। यानी सिर्फ एक नंबर इसका वायर गेज घटाना है। जब हम इसका वायर गेज घटाते हैं तो वहाँ पर इसका वायर मोटा हो जाता है और जैसे जैसे गेज बढ़ाते हैं तो वहाँ पर वायर पतला होता जाता है। तो यहाँ पर हमने ये बात ये समझ ली है कि इसमें अगर हम कॉपर से रिवाइंड करेंगे तो वहाँ 370 और 390 टन डालेंगे, जबकि एल्यूमिनियम से रिवाइंड करने पर वहाँ 34 नंबर वायर यूज़ करेंगे। अब देखिए ये दूसरा वाला मेरे पास मोटर है, एक कूलर मोटर, जो कि अक्सर कूलर में 100 टन डाली जाती हैं और इसमें वायर यूज़ किया जाता है 30 नंबर कॉपर। तो देखिए जब हम कूलर की मोटर को कॉपर वायर से रिवाइंड करते हैं तो वहाँ पर हम 30 नंबर कॉपर वायर यूज़ करते हैं और इसमें 100 टन डालते हैं। और जब नीचे वाला सर्किट बनाते हैं तो वहाँ पर हम 32 नंबर या 33 नंबर वायर यूज़ करते हैं और उसमें टन डालते हैं 130 या 140। तो देखिए अब मान लीजिए हम इसको कॉपर में रिवाइंड करने के बजाय इसको एल्यूमिनियम में रिवाइंड करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 100 ही टन डालेंगे और वहाँ पर हम सिर्फ इसमें 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर लेंगे। यानी वहाँ कॉपर में 30 नंबर वायर यूज़ किया था तो यहाँ पर हमें एक नंबर इसका घटा देना है और वहाँ पर इसमें 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज़ करेंगे। और वहाँ पर हमने देखिए नीचे 130 या 140 टन डाले थे जिसमें हमने 32 नंबर कॉपर वायर यूज़ किया था, तो वहाँ पर हम इसमें 31 नंबर वायर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इसका बाइंडिंग डेटा कॉपर जैसा ही हो जाएगा और ये लॉन्ग लाइफ चलेगा और बहुत ही हाई स्पीड में, यानी कॉपर वाली स्पीड में ही चलेगा। अब देखिए अगला नंबर आ जाता है यहाँ पर ये एग्जॉस्ट फैन का। तो ये एग्जॉस्ट की किट मेरे पास है, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इसको कॉपर से रिवाइंड करते हैं तो यहाँ पर हमें देखिए इसमें 27 नंबर और 29 नंबर को यूज़ करते हैं। यानी 27 नंबर हम इसमें रनिंग में यूज़ करते हैं नीचे और 29 नंबर ऊपर स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। तो जबकि हम इसमें रनिंग में 27 नंबर यूज़ करने के बाद इसमें टन डालते हैं 80 और स्टार्टिंग में 29 नंबर कॉपर वायर यूज़ करते हैं और वहाँ पर हमें इसमें 85 टन डालनी होती है। अब देखिए अगर जब हम इसको एल्यूमिनियम में रिवाइंड करते हैं तो वहाँ पर इसमें रनिंग में वायर लगाया जाएगा 26 नंबर और इसमें टन डालेंगे 80 ही। और जब स्टार्टिंग वाला सर्किट बनाएंगे तो वहाँ पर हमें 28 नंबर यूज़ करना है और उसमें टन डालेंगे 85। यानी कि जितना वायर हमने यानी जितनी टन हमने कॉपर में डाली है ठीक उतनी ही टन हम इसमें रनिंग में भी डालेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। बस चेंज जो करना है तो वो वायर गेज चेंज करना है। यानी वहाँ
कॉपर में 27 और 29 नंबर यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम 26 और 28 नंबर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये एग्जॉस्ट की मोटर को भी आप उसी स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं जितना कॉपर में रिवाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 2 फ़ैन हो जाते हैं। ये एक स्टैंड फ़ैन है ये वाला, यानी तूफ़ान फ़ैन है, मिनी फ़ैन ये, और ये हो जाता है एपी फ़ैन। अब जब हम इसको रिवाइंड करेंगे, यानी अगर हम अक्सर ये फ़ैन एल्यूमिनियम में ही रिवाइंड किया हुआ आता है, तो यहाँ पर इसमें 34 नंबर यूज़ किया जाता है। ये दोनों फ़ैन सेम है और इनमें जो मोटर होती है वो सेम है और इनकी वाइंडिंग भी बिल्कुल सेम होती है, यानी इसमें 34 ही नंबर दोनों फ़ैन में लगा हुआ होता है। और इसमें रनिंग में भी 300 ही टन होती है और स्टार्टिंग में भी 300 ही टन होती है। और इसमें जो वायर गेज होता है वो दोनों में सेम होता है, 34 ही नीचे होता है और 34 ही नंबर ऊपर होता है। अब मान लीजिए हम इसको एल्यूमिनियम की जगह कॉपर में रिवाइंड करेंगे, तो वहाँ पर हम इसमें 300 ही टन नीचे डालेंगे और 300 ही टन ऊपर डालेंगे, और इसमें हम जो वायर का नंबर डालेंगे वो 35 नंबर डालेंगे। यानी हमेशा कॉपर में 1 नंबर बढ़ाया जाएगा और एल्यूमिनियम में 1 नंबर घटाया जाएगा। तो आप उसी डेटा से किसी भी मोटर को एल्यूमिनियम में और कॉपर में रिवाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ ये बात समझ में आ चुकी है कि इसको जब हम रिवाइंड करेंगे तो यहाँ अगर एल्यूमिनियम से रिवाइंड करेंगे तो इसमें 34 नंबर डालेंगे और नीचे भी 300 ही टन डालेंगे और ऊपर भी 300 ही टन डालेंगे। और अगर इसको कॉपर में रिवाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम 300 ही टन नीचे डालेंगे और 300 ही टन ऊपर डालेंगे और इसको 35 नंबर कॉपर वायर से रिवाइंड करेंगे। तो यहाँ इसकी डेटा जो 34 नंबर से एल्यूमिनियम से यानी मोटे वायर से आएगी, उसी तरह से ये 35 नंबर से कॉपर में डलेगी। और ये जितना 34 नंबर से स्पीड में घूमता है उतनी स्पीड में ये 35 नंबर से भी घूमेगा और ये दोनों कंडीशन में लॉन्ग लाइफ होगा, 34 नंबर से एल्यूमिनियम से भी और 35 नंबर कॉपर वायर से भी। अब देखिए ये है मेरे पास एक तूफ़ान की मोटर। यहाँ पर जब हम इसको अक्सर कॉपर से रिवाइंड करते हैं तो यहाँ पर 32 नंबर और 33 नंबर डाला जाता है, जिसमें टन डाली जाते हैं 230 और इसमें 8, 10, 12 की कॉइल बनाई जाती है। यहाँ पर 230 टन हर कॉइल में डालकर इसको रिवाइंड किया जाता है। यहाँ पर चाहे तो आप इसको एक ही नंबर से भी रिवाइंड कर सकते हैं, यानी 32 ही नंबर से, और चाहे तो स्टार्टिंग में 32 और 33 नंबर भी इसमें लगा सकते हैं, यानी 32 नंबर रनिंग में और 33 नंबर स्टार्टिंग में। तो ये इसकी कॉपर की डाटा हो जाती है। यानी कॉपर की डाटा में हम इसको अगर हम इसको कॉपर से रिवाइंड करेंगे तो वहाँ पर आप सिर्फ 32 नंबर से भी दोनों सर्किट इसके बना सकते हैं और इसमें टन डाल सकते हैं 230। और नीचे वाला जो ऊपर वाला जो सर्किट है स्टार्टिंग वाला, वहाँ पर आप इसमें 210 भी टन डाल सकते हैं या दोनों में 230 ही टन डाल सकते हैं। तो ये डाटा हो जाती है इसकी कॉपर वाली। और अगर मान लीजिए इसको एल्यूमिनियम में रिवाइंड करेंगे तो यहाँ पर इसमें आप 31 नंबर और 30 नंबर को यूज़ कर सकते हैं या 31 ही नंबर दोनों में सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। 31 ही नंबर से आप स्टार्टिंग को भी बना सकते हैं और 31 ही नंबर से आप रनिंग को भी बना सकते हैं, या इसमें 29 नंबर एल्यूमिनियम को आप रनिंग में यूज़ कर सकते हैं और 31 नंबर एल्यूमिनियम को आप या 32 नंबर एल्यूमिनियम वायर को आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। यानी दोनों अगर 32 और 33 नंबर यूज़ किया गया है तो यहाँ पर हम 31 और 32 नंबर ले लेंगे या 30 और 31 नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो वाइंडिंग डेटा है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसकी जो टन होंगी वो 230 ही डालेंगे, यानी एल्यूमिनियम में भी और कॉपर में भी। सिर्फ इसमें भी वायर का नंबर ही बदला जाएगा, यानी अगर इसको हमने कॉपर से बनाया है तो वहाँ पर हमें 1 नंबर बढ़ाना होगा और अगर एल्यूमिनियम में बनाना है तो वहाँ पर 1 नंबर इसमें घटाना होगा। यानी जैसे ही हम वायर को घटाते हैं तो वहाँ उसका गेज मोटा हो जाता है और जैसे ही वायर को यानी वायर का नंबर जैसे ही हम बढ़ाते हैं, यानी देखिए अगर 30 नंबर लगाया है तो वहाँ पर हम 31 नंबर लेंगे तो ये वायर पतला हो जाएगा। और 31 नंबर हमने कहीं यूज़ किया है और उसको हम 30 नंबर डालेंगे तो वहाँ पर जैसे ही गेज घटेगा तो वहाँ
तार मोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम तार का नंबर बढ़ाते हैं वैसे वैसे तार पतला होता जाता है, और जैसे जैसे तार का नंबर घटाते जाते हैं तो वहाँ पर तार मोटा होता जाता है। तो यहाँ देखिए इसका हिसाब उल्टा है, यानी जिस चीज़ को हम नंबर बढ़ाते जाते हैं वहाँ पर वो चीज़ मोटी होती जाती है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसका जो वायर है उसका नंबर बढ़ाते जाएंगे तो वो घटता जाएगा, और जैसे जैसे इसको घटाते जाएंगे यानी इसका जो नंबर होता है उसको घटाते जाएंगे तो ये मोटा होता जाएगा। तो इसलिए इसको उल्टा समझना होता है, यानी बढ़ाएंगे इसका वायर गेज बढ़ाएंगे तो वो पतला होगा, और वायर गेज घटाएंगे तो वो तार मोटा होगा। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। तो इस तरह से हम किसी भी मोटर को एल्यूमिनियम में भी रिवाइंड कर सकते हैं और कॉपर में भी रिवाइंड कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें एल्यूमिनियम में कौन सा नंबर लगाना है और कॉपर में कौन सा नंबर लगाना है। तो जब हम ये चीज़ जान जाएंगे तो हम किसी भी मोटर को एल्यूमिनियम में भी रिवाइंड कर सकते हैं और कॉपर में भी रिवाइंड कर सकते हैं, यानी दोनों ही तरीके हम इसके समझ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कौन सी मोटर में कौन सा वायर गेज कॉपर में इस्तेमाल करेंगे और कौन सा वायर गेज एल्यूमिनियम में यूज़ करेंगे, तो ये सब हमने इस वीडियो में जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत ऑटोमेटिक आपको इसका पता चल जाएगा, यानी आपको इसका मैसेज मिल जाएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।